हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th मैथ्स यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनका जो पेपर है अब है कितने तारीख को, 28 तारीख को। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इनके बीच में जो गैप है उसके ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने वैसे मैथ्स के ऊपर पहले ही स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप लोग के लिए बनाई थी, 2 बार मैंने बना रखी है। अब जो ये गैप बीच में जो आपको 6 दिन का गैप जो मिल रहा है, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 को आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। तो उसमें आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए इन 6 दिनों में, ताकि आप अपना कंप्लीट सिलेबस जो है कवर भी कर लो और आप लोग अच्छे से जो है मतलब अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट भी कर दिया है, ठीक है। इससे पहले भी बताया था कि पहले आप लोग अपने टफ चैप्टर जो है उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो बहुत से और मैंने आप लोग को PYQ भी करवा रखे, ठीक है, वो भी 5 साल के, ठीक। तो अगर आप देखो, अगर आप लोग का टारगेट है 90 प्लस लाने का, ठीक है, 90 या 95 प्लस लाने का, तो तब तो आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? पूरा पढ़ना है, ठीक, पूरा पढ़ना है। वो भी मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आप लोगों का टारगेट है आप लोगों को मतलब 70 या 60% लाने का, तो उसके लिए भी मेरे पास है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास है कि उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर उसको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ जिनको 90 या 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो उनको क्या है, सबसे पहले जो आपके टफ चैप्टर हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करना है, उनको रिवीजन करना है, ठीक है। और जितने भी PYQ मैंने करवाए हैं वो सब आप लोग को करने हैं, ठीक है। अब जब आप चैप्टर अपने कंप्लीट कर लोगे, वैसे उन बच्चों ने तो कंप्लीट कर ही रखा होगा, ठीक है, कुछ ही चैप्टर होंगे या कुछ क्वेश्चन होंगे जो जिन्हें रिवीजन करना होगा उन्हें, ठीक है। तो आप लोग PYQ मैंने करवा रखे हैं प्रीवियस 5 ईयर, पिछले 5 साल के, वो आप लोग कर सकते हैं। और अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने फर्स्ट बुक के अभी तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें टिक मरवाए हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन आप चेक करो कि वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी टफ चैप्टर, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से टफ चैप्टर, ये आप लोगों का सिलेबस है आपका, है ना, ये आपके चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बनाया है, जैसे कि आप लोगों के बीच में कितने दिन का गैप है, 3, 2, 5 और एक 6 दिन का गैप है टोटल, ठीक है। तो पहले 3 दिन में आपको 5th, 6th, 7th और 9th और 8th, ठीक है, 8th और 12th चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने आने वाले 3 दिनों में, यानी 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को। इन 3 दिनों में, ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से नंबर लाने हैं, ठीक है, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, वो इन 3 दिन में ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 6 चैप्टर आपके ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे टफ चैप्टर आपके मैथ्स की यही है, ठीक है। अगर कोई बच्चा फंसेगा तो इन्हीं चैप्टर्स में फंसेगा, वरना इसमें 8 चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के इसमें डाला है ताकि आपका थोड़ा जो ये क्या है बोझ जो है इसके अंदर कम हो जाए और आपका ये चैप्टर भी इसके अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर तो आप 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दोगे, ठीक। तो ये जो मेनली आपका 5th, 6th, 7th और 9th जो चैप्टर है ये ज़्यादा टफ इसके अंदर है, 12 भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे थोड़े सिंपल इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। तो इन्हें आप 3 दिन में जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे इन सारे चैप्टर्स को? तो आप लोगों को जो है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, इनके PYQ देखना, मैंने चैप्टर वाइज बनवा रखे हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाके देखना, आप लोग उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बाकी मैंने अभी इनके ऊपर टिक भी मरवा दिए हैं, ठीक है, जैसे फिक्स बाकी मतलब सारे टिक भी मरवा दूंगा, कुछ चैप्टर के तो मरवा दिए फर्स्ट बुक के, ठीक है, सेकंड बुक के भी टिक मरवा दूंगा, आप उनको भी चेक करना, वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने वैसे मतलब कंप्लीट तो आपने पढ़ लिया होगा, उसके बाद आप PYQ चेक करो और जिन क्वेश्चनों में मैं टिक मरवाऊंगा वो क्वेश्चन चेक करो। अगर आप लोगों ने ये सही से कर लिया तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी जो है वो सही तरीके
के तरीके से चल रही है। उसके बाद आने वाले, उसके बाद देखो, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले दिन मान लो 5th चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मान लो पहले दिन आपने 5th और 6th चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप सेकंड दिन जो है 7th और 9th पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब पढ़ना तो है ना, मान लो आपने 5th और 6th चैप्टर जो है पहले दिन पढ़ लिया और 7th और 9th आपने क्या कर लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया, ठीक है, तो दूसरे दिन में आपको पहले दिन वाले जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं उनको कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं, यानी उनको दोबारा रिवीजन करना है। आप लोगों को रिवीजन कंटिन्यू करते रहना, वरना आप पहले दिन जो पढ़ा होगा ना वो छठे दिन भूल जाओगे। तो दूसरे दिन जो आप पढ़ रहे हो पहले दिन वाला जरूर रिवीजन करना, उसको 1-2 घंटे सुबह 1 घंटा या तो सुबह 1 घंटा शाम को जरूर देखना, भले ऊपर ऊपर से उसको ऐसे चेक कर लो मगर उसको जरूर देखो, ठीक है। फिर तीसरे दिन जब आप पढ़ने जाओगे, मान लो 12, 8 है ना, और 8 चैप्टर, तो फिर से उनको रिवीजन करो, यानी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर आपने पहले दूसरे दिन पढ़े थे उनको तीसरे दिन भी रिवीजन करो, ठीक है। इससे क्या होगा, इन 3 दिन में आपका चैप्टर भी हो जाएंगे सारे और साथ में इनका रिवीजन भी चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप चौथे दिन में, उसके बाद के अगले 2 दिन में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th और 10th। 8th वाला यहाँ से हटा देना, 8th तो ऊपर हो गया, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 ये थोड़े कम आपके टफ हैं, तो इन चैप्टर्स को अगले 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। और साथ में पहले दिन के जो आपने जो 3 दिन के चैप्टर करे हैं उनको दोबारा रिवीजन करना है, 1-2 घंटे सुबह 1-2 घंटे शाम को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो 5 दिन जब हो जाएंगे तो 5 दिन के अंदर आपके ये चैप्टर रिवीजन भी हो जाएंगे और साथ में ये चैप्टर भी रिवीजन होते रहेंगे, ठीक है। फिर आप जब पहुंचोगे 6th दिन में, 6th डे में, तो वहाँ पे आपको केवल 13 और 11 चैप्टर रह जाएंगे और आप लोगों का जो बोझ होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को 6th दिन में, 6th डे के दिन 2 बजे तक लगभग आपको ये 13 और 11th जो है, पहले तो जल्दी 11-12 बजे के आसपास तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर से रिवीजन करना है स्टार्टिंग से, जो जो आपने क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है, वो सब क्वेश्चन आपको दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ में जब आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे, जो जो टफ क्वेश्चन होंगे उनमें अलग से टिक मार देना। 2 बजे के बाद फिर से उन क्वेश्चनों को दोबारा रिवीजन करना, जितने भी आपके इतने चैप्टर्स के अंदर रह गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है 6th डे के अंदर केवल आप लोगों का 2 या 3 बजे के बाद रिवीजन चलेगा और PYQ जितने भी होंगे उनको चेक करते रहना बार बार, और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टिक मरवाऊंगा वो आप लोग करते रहना, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे क्या होगा, आप लोग आगे भी पढ़ते रहोगे, साथ में रिवीजन भी आप लोगों का चलता रहेगा। रिवीजन जरूरी है, ठीक है। ये जो चैप्टर हैं आपके, इनके रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं आपके। 5th चैप्टर का, 6th चैप्टर का, 7th चैप्टर का, 9th चैप्टर का, इनके रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहना, वरना ये फिर आप लोग के माइंड से निकल जाएंगे नहीं तो ये, ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार आप लोग देख सकते हो देखते रहना, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों को केवल पासिंग नंबर लाने हैं या जिनका टारगेट कमी नंबर्स का है, ठीक है, तो वो सिंपल चैप्टर जो है ये, ठीक है, ये चैप्टर आप लोग को करने हैं, ठीक है। ये और एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं, ठीक है। और एक एक नंबर के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, PYQ के अंदर मैंने करवाए हैं, ठीक है। और अभी मैं टिक भी मरवा रहा हूँ, फर्स्ट बुक के अंदर मैंने मरवा दिए हैं। तो उनके चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वही एक एक नंबर के अंदर आते हैं आपके, और कहीं से नहीं आएंगे। सारे चैप्टर्स के जो लास्ट में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उनको कर लो, नहीं हो रहे हैं तो उनको याद ही कर लो डायरेक्ट उनके आंसर, ठीक है। उनके आंसर डायरेक्ट याद कर लो, सीधा टिक आपको एग्जाम में मानने हैं फिर वहाँ जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब यहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इसके आप फॉर्मूले याद कर लेना, कैसे कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ये जरूर इसके अंदर सीख लेना। बाकी ये चैप्टर आप लोगों को करने ही करने हैं इसके अंदर, ठीक है, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। अब इसमें भी आप लोग जैसे इन क्वेश्चनों के भी आप PYQ जो मैंने करवाए हैं, ठीक है, मेरी वीडियो, मैं उस वीडियो का लिंक मतलब जितनी भी वीडियो उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग इन चैप्टर्स को उठा के सबसे पहले इन चैप्टर्स को करना।
आप लोग जो है इन चैप्टर्स को जितने भी क्वेश्चन PYQ में आए हैं वो सब आप करना, जितने भी टिक में मरवाऊंगा वो जरूर कर लेना इसके, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर आपके बचे हैं इनके जरूर आप लोग फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो कम से कम उनके फॉर्मूले और कैसे कैसे इंटीग्रेशन सीख लेना कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन पूछ लेना, पढ़ लेना कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कर लेना। अगर आप पेपर में थोड़ा बहुत भी करोगे तो उसके भी आप लोगों को कुछ क्या है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, आप लोग मेन फोकस आप लोगों का इन चैप्टर्स के अंदर होना चाहिए। इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, इन चैप्टर्स के, ठीक। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोग जो मैं आप लोगों को टिक मरवा रहा हूँ और जो मैंने PYQ करवाए हैं, ठीक है, वो जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग ला जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।